हाय गाइस, वेलकम टू सत्यास ग्रीन वर्ल्ड। आप ये बात बखूबी जानते होंगे कि जब धरती पर इंसानों का उद्भव हुआ था तब वो एक जीव हुआ करते थे और धीरे धीरे इंसानी रूप में तब्दील हो गए। हालांकि इस बात को आज तक कोई साबित नहीं कर पाया, लेकिन इस बात का पक्का सबूत है कि जो फल और सब्जी आप अभी खा रहे हैं वो अपने ओरिजिनल रूप से बिल्कुल अलग है। जी हाँ, तरबूज से लेकर टमाटर जिन्हें आप बड़े मज़े से खा रहे हैं वास्तव में अपने ओरिजिन के समय बिल्कुल अलग हुआ करते थे। आज हम इस वीडियो में आपको ऐसे ही 10 फलों और सब्जियों के बारे में बताएंगे जो पहले कुछ और हुआ करते थे और आज कुछ और हैं। चलिए हम इसकी शुरुआत वाटरमेलन से करते हैं। गर्मियों का मौसम है और वाटरमेलन ना खाया तो क्या खाया। ये लोगों को फ्रेशनेस से भर देता है, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे जिस बड़े से तरबूज को आप पकड़ भी नहीं पाते हैं, एक ज़माने में वो इतने छोटे हुआ करते थे कि आप अपने हाथ में कई सारे तरबूज रख लेंगे। जी हाँ, ईयर 1935 जब तरबूज का ओरिजिन हुआ था तब वे बहुत छोटे हुआ करते थे। आप स्क्रीन पर आज और पुराने समय के तरबूज में अंतर देख सकते हैं। बाईं ओर आज के समय का तरबूज है और दाईं ओर उस ज़माने का। साल 1935 के समय वो एक अंगूर के जितने होते थे। इसमें कोई शक नहीं कि तरबूज हज़ारों सालों से मौजूद है। ऐसे में साइंटिस्ट को इसके मैनिपुलेशन के लिए बहुत समय लगा। आज के तरबूज पहले के तरबूज से टेस्ट और साइज़ में काफ़ी अलग हुआ करते थे। आज का तरबूज ओरिजिनल से 1500 गुना बड़ा है। यही नहीं, आप तरबूज के अंदर लाल भाग का जितना मज़ा लेते हैं, पहले के समय इसमें इतने ज़्यादा बीज हुआ करते थे कि इसे खा भी नहीं सकते थे। ऐसा नहीं है कि इसके उत्पादन अब नहीं होता। मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में आज भी इनकी खेती होती है, लेकिन इन्हें वाटरमेलन की जगह कोकोमेलन्स कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो आप इसके नाम से ही समझ जाएंगे कि ये खाने में वाटरमेलन की तरह नहीं होते। इसमें जीरे का भी स्वाद होता है जिसे आपको छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे पूरा भी खा सकते हैं। नेक्स्ट इज बनाना। केला बॉडी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसमें फाइबर, पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन सी जैसे गुण पाए जाते हैं जो शरीर को फिट रखने में मदद करते हैं और कई लोगों को ये पसंद भी होता है। कुछ लोग केले को दूध के साथ खाते हैं और कुछ लोग शेक बनाकर पीते हैं, लेकिन जिस केले को आप अभी बड़े चाव से खा रहे हैं, एक समय वो आपके गले से भी नहीं उतरता। वाइल्ड बनाना आज के बनाने से बिल्कुल अलग हुआ करते थे। यहाँ तक कि वाइल्ड बनाना टेस्ट में इतना ख़राब हुआ करता था कि आप इसे बिल्कुल भी खा नहीं पाते। ऐसे में साइंटिस्ट ने इसे खाने लायक बनाने के लिए हाइब्रिडाइज किया, जिसकी वजह से ये आज येलो भी होता है। आज मार्केट में जो केला मिलता है वो सॉफ्ट चंकी फलों में आता है, जिससे वो इंसान को खाने में पसंद आए। इन कल्टिवेटेड केलों को वैज्ञानिकों ने मूसा नाम दिया है। नेक्स्ट इज कैरेट, गाजर, जो हेल्दी होने के साथ साथ सभी का फेवरेट होता है और जिसे उसके रंग ऑरेंज से पहचाना जाता है, लेकिन वो अपने ओरिजिन के समय ऐसा नहीं था। जी हाँ, आपको क्या लगता है ये कौन से कलर का होगा? गाजर का उत्पादन 10वीं शताब्दी में पर्शिया और एशिया में हुआ था। अनुमान लगाया जाता है गाजर अपने ओरिजिन के समय ऑरेंज या रेड नहीं, पर्पल हुआ करते थे। कलर के साथ साथ इनके रूट भी अलग हुआ करते थे। ये भी कहा जाता है कि इन्होंने अपने पर्पल पिगमेंट को खो दिया है, जिसके बाद ये रेड और ऑरेंज हो गए हैं। परमानेंट हेयर डाई की तरह इंसान अब इन सफ़ेद जड़ों को विकसित कर चुका है जो आज के पार्सनिप की याद दिलाते हैं। पर्शियंस के पास इतना स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी था जिन्होंने कैरेट का प्रोडक्शन स्टार्ट किया था, जो आज मार्केट में सभी की पसंद बन चुका है। आज हम जो कैरेट खा रहे हैं वास्तव में उसकी कोई पहचान नहीं है। सबसे पहले ये पर्शिया में खोजा गया, जो वाइट और बैंगनी रंग का था, जिनकी जड़ें पतली और खुरदुरी थी। सालों सिलेक्टिव ब्रीडिंग के बाद कम कड़वा और बड़ा बनाया गया। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि इसका कलर ऑरेंज ही क्यों बनाया गया? इसे ऑरेंज कलर विलियम को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया, क्योंकि विलियम ने नीदरलैंड्स को आज़ादी के लिए पहला कदम बढ़ाया था। नेक्स्ट इज कुकुम्बर। गर्मी के सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले फलों में से एक है। इसमें करीब 95% पानी होता है जो आपको हाइड्रेटेड रखता है। खीरे की दुनिया भर में बहुत डिमांड है, लेकिन जिस खीरे को आप बड़े चाव से खाते हैं
उसमें बड़े बड़े कांटे निकल आए। बिलीव करना तो मुश्किल है, लेकिन ये रियलिटी है। जो कुकुम्बर आप खा रहे हैं, एक समय इसे खाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो धतूरे के समान था। वाइल्ड कुकुम्बर को देखकर ये यकीन करना मुश्किल है कि ये आज के कुकुम्बर से रिलेटेड है। इसकी ओरिजिन साउथ एशिया में हुई और जिसकी मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड है। वाइल्ड कुकुम्बर खाने लायक नहीं होती है और इसमें 4 बड़े बड़े बीज होते हैं और खाने वाला आइटम ज़्यादा नहीं होता और ये जहरीला होता है। अगर आप सोच रहे हैं अब ये इतने कैसे बदल गए हैं, तो हैरान होने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि जो हम खा रहे हैं वो इनकी एक स्पीशीज़ है जिसकी खेती की जाती है। वाइल्ड कुकुम्बर की इंडिया में मेडिसिनल यूजेस के लिए खेती की जाती है। नेक्स्ट इज स्ट्रॉबेरी। पहले जो फल और सब्जियां पाई गई उन्हें अनुकूल बनाने के लिए सही अवस्था में ढाला गया, लेकिन स्ट्रॉबेरी के साथ ऐसा नहीं था। केले से लेकर तरबूज तक जो मीठे फल आप खा रहे हैं किसानों के बदौलत है, लेकिन स्ट्रॉबेरी अपने ओरिजिन के समय आज से मीठी और टेस्टी हुआ करती थी। जी हाँ, जिस खट्टी मीठी स्ट्रॉबेरी को आप चाव से खाते हैं वो पहले काफ़ी स्वीट हुआ करते थे। हालांकि वाइल्ड स्ट्रॉबेरी लाइट पिंक होते थे और साइज में छोटे भी होते थे। इन्हें फ्रिगेरिया वर्ग कहा जाता है। इसमें सोचने वाली बात यह है कि स्ट्रॉबेरी के साथ ऐसा क्या हुआ जो ये इतने चेंज हो गए। साइंटिस्ट ने इन्हें और बेस्ट करना चाहा, लेकिन धीरे धीरे इसने अपना टेस्ट खोना शुरू कर दिया। आज के समय स्ट्रॉबेरी लोगों की पहली पसंद है, जो मार्केट में बहुत कॉस्टली भी मिलती है। तो अगली बार आप जब स्ट्रॉबेरी खाएंगे तो याद रखिएगा इसका एक भाई भी था जो इससे बहुत मीठा था। नेक्स्ट इज टोमेटो। सबके घर के किचन में टोमेटो फेमस सब्जी होती है। ये सभी में मिलाकर बनाया जाता है। ये आपकी सब्जी या दाल में टेस्टी बना देता है। यही क्या, ये तो सलाद के रूप में भी खाया जाता है, जो आपके हेल्थ के लिए बढ़िया काम करता है। लेकिन क्या आपने इसके पूर्वज को देखा है? नहीं तो चलिए आपको दिखाते हैं। आज के समय लाल और बड़े दिखने वाले टोमेटो एक समय चेरी के साइज के होते थे। जी हाँ, और इसका कलर रेड नहीं बल्कि ग्रीन, येलो और बैंगनी होता था। यही नहीं, आज के टमाटर खाने में खट्टे लगते हैं, लेकिन वाइल्ड टोमेटोज मीठे होते थे। सिलेक्टिव ब्रीडिंग के बाद चेरी टोमेटो मिला, वहाँ से आज का टमाटर डेवलप हुआ है। इसके साथ इतना जेनेटिक मैनिपुलेशन हुआ कि इसने अपना मीठापन खो दिया, इसलिए आज के खट्टे मीठे टोमेटो हैं, वरना टोमेटो एक वेजिटेबल नहीं फ्रूट के रूप में खाए जाते। नेक्स्ट इज कॉर्न। कॉर्न जो बरसात के सीज़न के हमारे एक्साइटमेंट को बढ़ा देता है, वास्तव में इतना जटिल होता था कि इसे पील करने में भी काफ़ी समय लग जाता था। इसलिए थैंक्स टू साइंटिस्ट जिन्होंने वर्तमान कॉर्न को जन्म दिया। चलिए आपको वाइल्ड कॉर्न के बारे में बताते हैं। कॉर्न का ओरिजिन मेक्सिको के ग्रास में हुआ। इसे ट्रोसाइन कहा जाता है। हज़ारों साल पहले एक कॉर्न कॉब में महज 6 से 7 कॉर्न होते थे, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने छोटे थे। हालांकि सालों के बाद आज के कॉर्न की खेती शुरू हुई, जिसने पहले की तुलना में कॉर्न को छीलने में काफ़ी आसान बना दिया। अच्छा हुआ, वरना आज के समय हम कॉर्न छीलते छीलते परेशान हो जाते। नेक्स्ट इज कैबेज। अब बात करते हैं कैबेज की, जो सब्जी से लेकर सलाद फास्ट फूड में फेमस है। जानकर हैरानी होगी कि बंद गोभी मूल रूप से जंगली सरसों पौधे थे, जो मध्य युग तक जंगली गोभी के रूप में जाने जाते थे। आज का कॉलीफ्लावर काफ़ी म्यूटेशन के बाद आया है। इसे कई सब्जियों को मिलाकर बनाया गया है। इसकी तुलना लोग कॉलीफ्लावर से करते हैं, लेकिन इसे फूल गोभी और ब्रोकली से विकसित किया गया है। इसकी खेती लीफी वेजिटेबल के रूप में की जाती है और गर्मी में इसके पत्ते काफ़ी बड़े हो जाते हैं। आपने हल्के सफ़ेद और हरे रंग के कैबेज खाए होंगे, पर लाल और बैंगनी रंग के कैबेज की भी की जाती है। ऐसा तब होता है जब इनके लीव्स अपने साइज से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ एवोकाडो, जिसे बटर फ्रूट या कुल्लू नाशपाती भी कहा जाता है। ये फल हाल ही में काफ़ी प्रचलित हो गया है, जिसे लोग सलाद से लेकर मिल्क शेक में मिलाकर खाते पीते हैं। ये बाहर से सख्त होता है और अंदर एक बीज होता है, जो चारों ओर बटरी पल्प से घिरा होता है। लेकिन वाइल्ड एवोकाडो प्रेजेंट से बहुत अलग था। पहले ये महज 3 से 4 इंच के होते थे, जो आपकी हथेली में आराम से फिट हो सकते थे। इसके अलावा आज इसमें एक बीज होता है, लेकिन पहले इसमें इतना बड़ा बीज होता था
मुश्किल से पल्प निकलता था। अगर आप वाइल्ड एवोकाडो से मिल्क शेक बनाने जा रहे हैं तो आपको 10 एवोकाडो के पल्प निकालने पड़ेंगे। काफ़ी सिलेक्टिव ब्रीडिंग के बाद आज के एवोकाडोज को बनाया गया। नेक्स्ट इज एग प्लांट या बैगन। बैंगन की कई वेराइटीज मार्केट में अवेलेबल हैं। कुछ काफ़ी लंबे होते हैं, कुछ गोल होते हैं, कुछ नाटे होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। आज हमें तरह तरह के वेराइटीज़ के बैगन मिलते हैं, जैसे वॉयलेट, सफ़ेद और हरे रंग के। आज हम विभिन्न प्रकार के बैगन खा रहे हैं जो पहले छोटे होते थे और हज़ारों साल पहले कांटेनुमा होते थे। हालांकि साइंटिस्ट ने जैसे काफ़ी सब्जियों के रूप बदल दिया, वैसा इसके साथ भी हुआ। सिलेक्टिव ब्रीडिंग के कारण आज मार्केट में बड़े बैगन मिलते हैं। इसकी खेती सबसे ज़्यादा चाइना और इंडिया में होती है। नेक्स्ट इज पीच। अब बात करते हैं सभी का फेवरेट आडू यानी पीच की। बेसबॉल के आकार के आडू जो मार्केट में आसानी से मिलते हैं वो चेरी जैसे होते थे, जिसमें मुश्किल से पल्प निकलता था, लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद इसे खाने योग्य बनाया गया। फलों को देखकर लगता है कि इंसान भी पहले अलग हुआ करते थे। चलिए इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।